Students, today our topic is radioactivity. First of all, we will see what is radioactivity. Radioactivity is a nuclear phenomena and it is a random process. We can't predict when radioactivity will start. Right? Now, in radioactivity, we will discuss alpha decay. What happens when an unstable nuclei try to get stability, or it converted into unstable nuclei to stable nuclei, so it emit alpha particle, beta particle and gamma waves, right? So we will discuss today alpha decay. Okay, so what is alpha decay? First of all, we have to know what is alpha. What is alpha? Alpha is a helium nuclei. Alpha is a helium nucleus having atomic mass 2 and mass number 4. So, by this, we can see alpha particle mass of alpha particle is 4 AMU. It is atomic mass unit, right? Or we can say 4 times of mass of hydrogen. We can say this also. So alpha particle is a helium nucleus having mass of 4 AMU and charge on alpha particle is positive of 2e. Okay, now what is alpha decay? When an unstable nuclei, like guess it's X, atomic number is Z and atomic mass is A, or we can say this is parent nucleus. This is parent nucleus. When an unstable nuclei emit alpha or helium and converted into another stable nucleus, and this is we will say this is daughter nucleus. Understood? So we will balance this. Atomic number should be balanced, so it will be -2, because after removing alpha particle, it will lose its in atomic number it will lose 2 number, and in mass number it will lose 4. So mass number should be same as this and atomic number should be same. That's why I subtracted 2 from atomic number of daughter nucleus. Okay, for this is was general example. Now अब होता क्या है इसमें, अब हम प्रॉपर एग्जांपल ले लेते हैं एक. जब यूरेनियम इज एन अनस्टेबल, यूरेनियम 92, मास नंबर 238, when it emit अल्फा रेडिएशन, अल्फा पार्टिकल, हीलियम न्यूक्लियस निकलेगा इसमें से एंड इट विल कन्वर्टेड इनटू थोरियम. थोरियम 92 माइनस 2 क्या हो जाएगा 90, एंड 238 माइनस 4 क्या हो जाएगा 234. ओके, सो नाउ अब मैं स्टेबिलिटी की बात कर रही हूँ, तो स्टेबिलिटी चेक कैसे होगी यहाँ पे. स्टेबिलिटी चेक हो किसी भी एटम न्यूक्लियस के लिए वो स्टेबल कब कहलाएगा, जब उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो क्या होगा, ऑलमोस्ट इक्वल टू 1. आई एम नॉट सेइंग इट्स इक्वल टू 1, ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, देन द न्यूक्लियस विल बी स्टेबल. अब इसकी स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं यूरेनियम की. न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने हैं इसमें, एटॉमिक मास में से इसको माइनस करो, ये बचेगा 146 अपॉन में 92, देन इट गोज टू 158. इसकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं. न्यूट्रॉन अपॉन में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 144 एंड प्रोटॉन इज 91.6, राइट. तो न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन रेशियो गेटिंग इंक्रीज्ड बाय गोइंग दिस वे. क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है. अब एक ग्राफ होता है जिसको हम बोलते हैं स्टेबिलिटी कर्व, उसका एक स्पेशल लेक्चर होगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि मैं बार बार स्टेबिलिटी की बात कर रही हूँ. जैसे कि ये रेशियो इंक्रीज हुआ है, उससे कैसे पता चलेगा कि यूरेनियम थोरियम में कन्वर्ट होकर ये स्टेबल हो रहा है.
तो एक ग्राफ होता है, इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी कर्व। इसको क्या बोलते हैं? स्टेबिलिटी कर्व, राइट। इस जो एटम्स इसके ऊपर लाई करते हैं वो सारे स्टेबल हैं इस कर्व के ऊपर, और जो इसके नीचे लाई करते हैं, जो न्यूक्लियाई, जो एटम इस कर्व पे लाई करते हैं वो सारे स्टेबल होते हैं, और जो इसके नीचे लाई करते हैं और जो इसके ऊपर लाई करेंगे वो क्या होंगे? अनस्टेबल। और जो नीचे वाले होंगे वो, इनको बोलेंगे अल्फा एमीटर, राइट। अब ये अल्फा एमिट करने के बाद या तो ये इस कर्व पे आ जाएंगे, या तो ये एटम यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। जस्ट इंक्रीज होना चाहिए, या तो इस कर्व पे आ जाएंगे, या तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा ऊपर, या फिर इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो नीचे वाले रीजन को क्या बोलते हैं? अल्फा एमिटर, और ये होता है प्रोटॉन और ये होता है न्यूट्रॉन, राइट। ओके, अब बात करते हैं, इसी में ही बात करते हैं अल्फा डीके में। अल्फा डीके एक वास्ट टॉपिक है अपना। ये तो हो गया स्टेबिलिटी कर्व। अल्फा डीके में अब क्या होगा? जैसे कि यूरेनियम ने 238 एटॉमिक नंबर 92, इट विल कन्वर्ट इनटू थोरियम 90 एंड 234, एंड हीलियम पार्टिकल विल कम एंड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल ऑल्सो रिलीज। अब जैसे कि अल्फा पार्टिकल निकला है तो ये बिना एनर्जी के तो निकला नहीं होगा। ये क्यू क्या है यहाँ पे? एनर्जी। इसको क्या बोलेंगे हम? एनर्जी, राइट। तो पूरी इक्वेशन ये होती है इसकी। पूरी इक्वेशन क्या होती है अल्फा डीके में? अल्फा पार्टिकल प्लस एनर्जी एंड वन न्यूक्लियाई। अब बात करते हैं एनर्जी डीके की। एनर्जी डीके बोल दो या फिर एनर्जी की बात करते हैं, तो एनर्जी डीके में फर्स्ट टॉपिक आता है आपका मास डिफेक्ट। अब व्हाट इज मास डिफेक्ट? व्हेन यूरेनियम इज कन्वर्टेड इनटू थोरियम, सम अल्फा पार्टिकल emitted from this. Now what happened? Alpha particle having mass of 4 AMU, so थोड़ा मास तो रिड्यूस हुआ ही होगा यहाँ से यहाँ जाने में। सो उसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। जितना मास का लॉस हुआ है, even though that mass is so small, then also we will count that. So उसको निकालेंगे कैसे, अभी बताते हैं। This was our parent nuclei and this converted into helium-24. It converted into daughter nuclei A-4 plus energy, right? Mass will disappear from left side of equation and appear in the right side of the equation. So what is mass defect? Mass defect क्या होता है? जस्ट फोकस, व्हाट इज मास डिफेक्ट? मास डिफेक्ट को हम डेल एम से डिनोट करेंगे, एंड दिस विल बी, एज यू नो, इसमें से अल्फा पार्टिकल निकला है तो मास ऑफ एक्स माइनस ऑफ किस में कन्वर्ट हुआ है? फर्स्ट ऑफ ऑल मास ऑफ अल्फा, देन प्लस मास ऑफ दिस डॉटर न्यूक्लियाई, दैट्स इट। ये हो गया मास डिफेक्ट। नाउ व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी ड्यू टू डेल एम क्या हो जाएगा? एम सी स्क्वायर इक्वल टू एम सी स्क्वायर। हेयर we are not taking just m, here mass is variable, that's why we are taking del m, that's why E equal to mc square की जगह E equal to del m c square, right? So energy will be q, del m की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं, mass of x minus mass of alpha plus mass of daughter nuclei into c square, into c square. Now just to avoid calculation of c square, we will take one shortcut and we will write this as alpha plus gamma, sorry, y, it will convert into mega electron volt. So energy will be this much, right? और ये हमें अपने कैलकुलेशन में यूज करनी है। अंडरस्टूड? नाउ in alpha decay we will see what is momentum conservation. Momentum conservation
is the momentum before the reaction and momentum after the reaction is conserved. एक कंडीशन है कि एक्सटर्नल फोर्स हमने यहाँ पे जीरो ली है, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम, देन मोमेंटम बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन विल बी सेम. सो ये जो X था हमारा यूरेनियम, इसको मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, यूरेनियम इज कन्वर्टेड इनटू थोरियम, राइट. uranium is converted into thorium. Then alpha particle was also there. This is alpha particle, so I will make it as this. Now this is thorium, this is alpha. Now what will happen, अल्फा पार्टिकल इस तरफ मूव करेगा, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल. एंड जैसे कि हम आपने जो मोमेंटम में पढ़ा होगा गन रिकॉइल के कंसेप्ट में, जो बुलेट होती है वो आगे जाती है और जो बड़ा मास होता है वो बैक साइड जाता है, राइट. वही फिनोमिना यहाँ पे भी होगा. अल्फा पार्टिकल विल गो फॉरवर्ड एंड जो थोरियम होगा, जो हैवी है, वो थोड़ा सा उसको ऐसे झटका लगेगा. थोड़ा सा तो नहीं लगेगा, बट थोड़ा सा तो नहीं लगेगा, थोड़ा ज़्यादा ही लगेगा, बट इन कंपैरिजन ऑफ अल्फा पार्टिकल इसका जो वेलोसिटी होगा वो लेस होगा. किसका? ये डॉटर न्यूक्लियाई का, वाई का. अंडरस्टूड. तो ये अल्फा है और ये डॉटर न्यूक्लियाई वाई है और ये क्या है? एक्स है. नाउ मोमेंटम कंजर्वेशन में क्या बोला था? मोमेंटम को मैं लिख रही हूँ पी से, राइट. तो मोमेंटम बिफोर द रिएक्शन, इनिशियल मोमेंटम वाज जीरो. पहले तो ये रेस्ट पर ही था ना, तो इनिशियल मोमेंटम वाज जीरो एंड मोमेंटम आफ्टर द रिएक्शन इज ऑल्सो जीरो. कंडीशन क्या थी? नो एक्सटर्नल फोर्स इन दैट केस. सो यहाँ पे मोमेंटम क्या होगा? यहाँ पे फाइनल मोमेंटम क्या होगा? यहाँ पे मोमेंटम होता क्या है? पहले मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. सो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल माइनस मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई एंड वेलोसिटी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो ज़ीरो होगा, बिकॉज इन फाइनल मोमेंटम इज ऑल्सो ज़ीरो. दैट्स वाई एम अल्फा वी अल्फा इक्वल टू मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई एंड वेलोसिटी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई. सो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है? मोमेंटम ऑफ अल्फा इक्वल टू मोमेंटम ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई क्या है? ये कांस्टेंट है. इसको हम पी के बराबर ले लेते हैं, ठीक है. अब बात करते हैं कि कौन सा विच वन इन दोनों में से कौन सा फास्ट मूव करेगा. सो अल्फा पार्टिकल विल मूव फास्टर बिकॉज इसका जो मास है अल्फा पार्टिकल का इज लेस देन दी mass of daughter nuclei. Understood? That's why velocity of alpha particle will be greater than the velocity of daughter nuclei. Okay, अब बात करते हैं मोमेंटम हो गया, एनर्जी हो गई. अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल. ठीक. तो जो एनर्जी होगी किसके बराबर होगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, तो टोटल एनर्जी. सो Q इक्वल टू, अब वी आर हैविंग P मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी. सो वी हैव टू फाइंड आउट वन रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी. सो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv स्क्वायर. एंड व्हाट इज मोमेंटम? mv, right. So velocity equal to p by m, then kinetic energy will be half m v square means p square or m square. So you will get kinetic energy, ये जस्ट प्रीवियस रिवीजन है इसलिए बॉक्स में डाल दिया. मास से मास कैंसिल हो जाएगा, p स्क्वायर बाई 2m. सो रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम विल बी p स्क्वायर बाई 2m. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, सो इट विल बी p स्क्वायर मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन में ट्वाइस ऑफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, देन p स्क्वायर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई एंड ट्वाइस ऑफ मास. अंडरस्टूड?
नाउ हेयर वी कैन फाइंड आउट, टू कॉमन है, इसको जस्ट कैलकुलेशन करना है. 2q इक्वल टू पी स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा, ये इधर चला जाएगा. आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो पता चल जाएगा अपने आप. देन अल्फ़ा प्लस मास ऑफ, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एलसीएम लिया है हमने और ये दोनों डिफरेंट है, इसलिए मास ऑफ अल्फ़ा एंड मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई. अब बात करते हैं यहाँ पे, फ्रॉम दिस वी विल गेट पी, ओके, पी स्क्वायर. नाउ अब हमने पढ़ा था पी, मोमेंटम ऑफ अल्फा, मोमेंटम ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई विल इक्वल टू पी. सो वी कैन राइट हेयर इंस्टेड ऑफ पी अल्फा वी कैन राइट पी डॉटर न्यूक्लियाई मोमेंटम उसका वी कैन राइट पी अल्फा. Okay, then m alpha into m y. We will calculate from here p square. So it will be, it will go like this. Alpha into y. So from this we will get p square equal to p square, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2q एम अल्फ़ा एम वाई अपॉन में एम वाई प्लस एम अल्फ़ा. सो हमें पी की इक्वेशन मिल गई मोमेंटम की. सो इंडिविजुअली वी कैन फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल. काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अल्फ़ा 2m alpha, then p square will be, we can replace this 2q m alpha my upon में 2m alpha, then addition m alpha plus m y, this will get cancel out. Then we will get kinetic energy of alpha particle will be q into my upon में मास ऑफ बोथ. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या मिला हमें, मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई एंड दोनों के मास का सम, राइट. और सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई क्या हो जाएगा, क्यू. इंस्टेड ऑफ दिस वी विल राइट अल्फा एंड अल्फा प्लस वाई. अंडरस्टूड. तो वी गॉट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा एंड डॉटर न्यूक्लियाई. अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन क्या होगा, यूरेनियम कन्वर्टेड इनटू थोरियम, ऑफ कोर्स अल्फा पार्टिकल निकला एंड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, राइट. इसका रेस्ट मास दिया होगा 238 समथिंग 0.508. इसका दे रखा है थोरियम का 234.4 एंड इसका दे रखा है 4.002. यू हैव टू फाइंड क्यू, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गामा, राइट. सो वी कैन कैलकुलेट q इक्वल टू डेल m c स्क्वायर, राइट. I told you just to avoid c square we can replace this c square with 931.5 mega electron volt. So q equal to mass of uranium minus alpha plus thorium parent daughter nuclei 931.5 mega electron volt. देन आप इसको जस्ट रिप्लेस कर दो. मास ऑफ यूरेनियम दे रखा है 238.0508 माइनस ऑफ मास ऑफ अल्फा 4.02, देन थोरियम 234.043 into 931.5. when you will calculate this somehow you will get 4.2 mega electron volt. now kinetic energy of अल्फा क्या निकल जाएगा, QM मास ऑफ थोरियम अपॉन में
मास ऑफ अल्फ़ा एंड मास ऑफ थोरियम। ऐसे आप काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ये वाई की जगह क्या लिखेंगे, डॉटर न्यूक्लियाई की जगह थोरियम लिखेंगे। अंडरस्टूड? नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।